सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो तो नहीं मैं उसे बोलूँगा, बट एक मोटिवेशनल वीडियो है। यह वीडियो खास करके मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं। और ये उनके लिए और खास हो जाएगा जिस एग्जामिनेशन में इंग्लिश बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, जैसे एसएससी एग्जामिनेशन, बैंकिंग। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके। मिनिमम समय में मैक्सिमम नंबर हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हम हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरा अनुभव कहता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही सही होगा और दूसरा जो बोलेंगे वो गलत होगा। मैं बस अपने अनुभव, जो जो मेरा एक अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको ये बतला रहा हूँ। क्योंकि जब कोई फ्रेशर्स या कोई बिगनर्स जब कोई चीज़ शुरू करता है तो उसके मन में हमेशा एक चीज़ रहता है कि आखिर क्या पढ़ें। शुरू में हम सोचते हैं कि हम शुरू से शुरू करेंगे, ग्रामर नाउन से शुरू करेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, ऐसा करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे, हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे, तब जाके एग्जाम देंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। नो बडी इज परफेक्ट। हम लोग लर्नर ही रह जाते हैं, एंड जिनको जॉब प्राप्त करना तो जॉब प्राप्त कर लेते हैं। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा, बिकॉज एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू बी सिलेक्टेड इन एनी एग्जामिनेशन। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इंग्लिश ही तो सिर्फ नहीं है ना, मैथ भी है, जीएस भी है, अदर करंट अफेयर्स भी आपके पास है। ठीक है। तो मैं के प्लान कि करना क्या है, और खास करके अंग्रेजी में। हमारे देश में क्या है कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के उनको तो दिक्कत होता नहीं है मुझे लगता है, पर हिंदी मीडियम वाले छात्रों में एक ऐसा हवा होता है कि इंग्लिश नाम सुन के ही लगता है कि क्या यार। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। इंग्लिश एक क्वेश्चन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब अगर आपका जन्म अमेरिका या ब्रिटेन में हुआ था होता, तो ये आपका मदर टंग होता है। मतलब आप, एक बच्चा जो जहाँ जन्म लेता है उस लैंग्वेज को सीख लेता है, वो कोई ग्रामर सीख के नहीं आता है, वो सुन के सीखता है। तो इसको आप इसी रूप में लें। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है। हाँ, उस बच्चे को फिर स्कूल जाना पड़ता है जहाँ पे वो खुद को करेक्ट करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर खुद को करेक्ट करता है। लाइक वाइज आप इस लैंग्वेज को एक सिंपल लें, पहले मन में बनाएं कि लैंग्वेज बहुत सिंपल है। उसको, जैसे वो स्कूल जा रहा था उसी तरह आप इसको फिर से कहीं सीखें। अगर आप सीखते हैं बहुत अच्छा। अदरवाइज बुक्स, जो हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस बुक से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं जो भी बुक यहाँ सेलेक्ट करके लाया हूँ वो मेरा अपना अनुभव है, और मुझे लगता है इट विल हेल्प यू लॉट। ओके। तो मेरा अपना मानना है कि इंग्लिश को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले वोकेबलरी से शुरू कीजिए। क्योंकि इस एलियन लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पहले उस उसके शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा। ओके। और जब आप उसको शब्द को समझ लीजिएगा ना, जब आपको इंग्लिश और हिंदी एक जैसा दिखने लग जाएगा, मतलब आप उसको, उसके मीनिंग को समझ लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कभी कोई दिक्कत होगा। अगर हम एसएससी की बात करें, हम अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें जहाँ पर इंग्लिश बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आता है कि हमें अगर मीनिंग क्लियर है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। ग्रामर पर बहुत फोकस करेंगे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमें यहाँ मास्टर नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू शुड फोकस ऑन वोकेबलरी फर्स्ट। ओके। वैसे आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उससे शुरू कीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को बोलने वाला, सॉरी। चलिए, सबसे पहले अगर हम वोकेबलरी की बात करें, तो सबसे पहले मुझे जो समझ में आता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, कि आपके पास प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट में जा करके आप उसका कंपाइलेशन ले लीजिए, और उसको सेगमेंट वाइज पढ़िए। कहने का मतलब, अगर आपको पसंद है एरर बनाना तो पहले एरर से शुरू कीजिए। अगर आपको पसंद है वोकेबलरी, पहले वोकेबलरी से शुरू कीजिए। अगर आपको पसंद है उसका कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन शुरू कीजिए। मतलब आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा जगाइए बस। और
एनालाइज कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। वंस इट इज डन, यू विल बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि वोकेबलरी पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वोकेबलरी किसी भी लैंग्वेज का ब्लड होता है। आप अगर उस लैंग्वेज को समझ गए तो सब कुछ समझ गए आप। तो वोकेबलरी के लिए मुझे लगता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बुक आता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, RS अग्रवाल का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ओके, उसको देख सकते हैं हम लोग हैं, RS अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। सेगमेंट वाइज पढ़िएगा। फिर से मेरा मेरा हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कभी भी शुरू से शुरू पहला पेज से मत पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिस पार्ट में आपका इंटरेस्ट है वहां से शुरू कीजिए। ओके, सेकेंड बुक, पहला बुक तो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, RS अग्रवाल का। सेकेंड बुक जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ये भी इसलिए पसंद है कि इसमें क्या किया है कि वो जितने भी एसएससीज बैंकिंग, डिफेंस या अदर एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका ये कंपाइलेशन है। ओके, तो वोकेबलरी के लिए दो बुक, एक बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, RS अग्रवाल। दूसरा बुक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। और सिर्फ बुक रखने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, मैं आपको जो भी बुक बतला रहा हूँ या जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपको भी बताऊंगा, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, साथ में स्क्रॉल भी कर रहा है आपके पास है। किसी को अगर चाहिए वहां से जाके काइंडली डाउनलोड कर लीजिए। बट इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ इट or purchase it from the market, because I believe that soft copy will not give you the best. Okay, so get a hard copy and go through. और सबसे पहले तो 10 साल का क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो वोकेबलरी के लिए सबसे पहले डिक्शनरी को छोड़िए, अदर आइटम्स को छोड़िए। सबसे पहले जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वोकेबलरी के, उसको देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड बुक RS अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को देख जाइए। और तीसरा बुक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी को देख जाइए। चौथा बुक अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मात्र 3 बुक कीजिए, बहुत होता है। ओके, ये हो गया हमारा वोकेबलरी का। सेकेंड पार्ट आता है एरर का। एरर भी एग्जाम में पूछता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई फिर से शुरू करे कि नाउन सीखूं, प्रोनाउन सीखूं, मतलब शुरू से शुरू परफेक्ट हो जाऊं, वैसा होगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब इस समय में होगा। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा बात है। मतलब यू मस्ट फोकस ऑन ग्रामर, बट I believe that you should go through previous year's questions and try to sort out that one first before going to any grammar book. Okay, तो सबसे पहले तो पीछे साल के जो 10 साल के क्वेश्चन है उसको देखिए आप, और उसको जैसे हो उसको समझिए। और उसके लिए मैं आपको एक दो बुक यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ जो मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहला बुक जो मुझे खुद बहुत पसंद आता है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगता है एरर के संबंध में। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी का यह बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप इसको ले सकते हैं। और सेकेंड बुक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, ये लॉन्गमैन पब्लिकेशन का एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। आप इन दोनों बुक को पहले एरर के लिए देख लीजिए। ओके, जब ये दोनों बुक हो जाए आपके पास, तब हम आगे बताएंगे कभी कि अगला क्या करना चाहिए। मगर कम से कम ये 2 बुक तो आपको आना ही चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ कुछ बुक्स का बात बता रहा हूँ जो एक बिगनर्स को शुरू करना चाहिए। एक बिगनर्स जो अभी शुरुआत कर रहा है या बस सोच रहा है करने का, तो इनके पास तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो बहुत से ऐसे बुक्स हैं जो कि रियली ज्वेल हैं, लेकिन ये तो मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये आपका पास आपका फुलफिल करेगा। ओके, तो एरर के लिए 2 बुक हो गया। एक तो हो गया अ मिरर ऑफ कॉमन एरर और एक हो गया कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ठीक है, vocab का आपका 2 बुक हम लोग बात किए थे। एक बुक हम लोग बात किए थे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, RS अग्रवाल का। एक बुक हम लोग बात किए थे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। सभी के सभी बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पर चाहे हमारे व्हाट्सएप पर अवेलेबल है।
आप काइंडली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एक अरिहंत पब्लिकेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का बुक आता है, छोटा सा पतला सा बुक होता है वैसे। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश अगर आप देखेंगे या आप ब्लैक बुक देखेंगे तो दोनों में है, फिर भी उसका एक छोटा सा बुक आप ले सकते हैं, है ना। ये बेसिक बुक है। अब क्या एलिमिनेट करना हमको है, सबसे पहले तो एक स्ट्रेस जिसको आपको एलिमिनेट करना है कि इंग्लिश इंग्लिश का हुआ को आपको हटाना है। इंग्लिश को एक सिंपल लैंग्वेज की तरह देखना है और अपने आप को उस बच्चे की तरह देखना है जो बस सुन के सीख रहा है ना। मगर खुद को धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करना है, किताब से पढ़ के किसी और से सीख के, है ना, कि कैसे इसका यूज करते हैं। और उसका यूज तब कर पाइएगा जब उसको आप अपने डेली यूजेज में ला पाइएगा। इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है आप स्पोकन इंग्लिश या ग्रुप डिस्कशन या कन्वर्सेशन में भाग लीजिए। ओके, इंग्लिश आप खुद सीख जाइएगा, है ना। तो ये कुछ बुक्स हो गए। इलिमिनेशन में सेकेंड पार्ट है कि मैं नहीं बोलूँगा कि आप जा करके पूरा एक पर डे 2 घंटा आप पेपर पढ़िए। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, इट विल एड ऑन। लेकिन अ, कोशिश कीजिए कि उसका एडिटोरियल पार्ट जरूर से देखिए, किसी भी एक का सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप एडिटोरियल जरूर से पढ़िए। प्रीपोजिशंस और अदर चीज जो आप जितने देर में आप ग्रामर से सीखिएगा, मुझे लगता है एडिटोरियल आपको उससे जल्दी सिखा सकता है। कोई भी अच्छा मैगजीन उठा लीजिए या पेपर उठा लीजिए, आप उसको पढ़िए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो जरूर से पढ़िए। मतलब आपको 3 काम करना है। पहला काम सुनना है, कम से कम 10 मिनट जरूर से सुनिए इंग्लिश। ओके, कम से कम 15 मिनट। एक 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 एडिटोरियल पढ़ने में आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा मुझे लगता है। मगर उसको पढ़ते समय उसके वोकेबलरी को और साथ में उसके प्रीपोजिशन को जरूर से फोकस कीजिए, मार्क कीजिए, याद कर लीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि ही इज जूनियर टू मी, जूनियर के साथ टू लगता है, की टू सक्सेस, की के साथ टू लगता है, एबाइट के साथ बाई लगता है, एबाइट बाई। मतलब ऐसा करके इसको याद कर लीजिए आप। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे ना कि आप समझने भी लग जाइएगा, और जब ग्रामर पढ़िएगा तो उसको और से अच्छा समझ लीजिएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए अधिक से अधिक वोकैब पर ध्यान दीजिए और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश ही जी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आपको मिल जाएगा और साथ में एडिटोरियल। मैं नहीं बोलूँगा कि द हिंदू ही सिर्फ पढ़े आप, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सही में है। लेकिन आप कुरुक्षेत्रा देख सकते हैं, योजना देख सकते हैं। पर कोशिश कीजिए योजना या कुरुक्षेत्रा कम से कम एक चीज़ इंग्लिश में लीजिए आप, ताकि आप कम से कम इंग्लिश को उसी बहाने पढ़ें। पढ़ने पर फोकस कीजिए। और जो इलिमिनेशन पार्ट है उसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ग्रामर को शुरू से शुरू कभी मत कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात है। वोकेबलरी को कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम डिक्शनरी को रट जाए। ओके। वैसे मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर अभी ग्रामर तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन वोकेबलरी को मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कराना शुरू कराया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब शब्द को देखूंगा। मुझे जो शब्द जरूरी लगता है कि हाँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, उसको मैं देख रहा हूँ, है ना। और एक ये करते करते अनुभव से आएगा, ये सीधे वन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसा नहीं आएगा आपके पास। और ऐसा नहीं है कि मुझे अनुभव खुद से आ गया। मैंने एग्जाम मतलब मैं बहुत से एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे पता है इस बारे में। और खास करके जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर आप उसको देख लेंगे तो मैं क्या, कोई भी उसको बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। ये तो बात हो गई किताबों की। अब करना आपको है, कदम आपको बढ़ाना है। हाँ, अगर कोई समस्या आपको आती है, आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। तो सबसे पहले कम से कम ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मेरा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वोकेबलरी के लिए, एरर के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मतलब एक कंप्लीट इंग्लिश के लिए, इसको तो कम से कम पूरा कीजिए। इसको पूरा करने के बाद आई गारंटी कि आपके मन से सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।